Good evening, friends. Welcome back to the Trinker community. This is second episode of stock watch list. So कल हमने कुछ चार स्टॉक्स का डिस्कशन किया था कि उनका प्राइस एक्शन आज किस तरीके का हो सकता है. एक बार हम उनके रिजल्ट्स पे एक नज़र डालते हैं सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी कि कैसे काम किया और किस तरीके से काम करता है. सो अडानी पोर्ट्स अगर देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स एग्जैक्टली थोड़ा सा फ्लैटिश खुला था. दो तीन रुपये ऊपर नीचे खुल के एग्जैक्टली उसने उधर से ही एक आज फॉल हमें देखने को मिला. हमारा टारगेट था समवेयर एट 711 आई थिंक 711 712 का हमने टारगेट रखा था जो अचीव हो चुका है इसमें. नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बजाज फिंजव. सो बजाज फिंजव ने आज ओपनिंग भले ही फ्लैट दी हो बट हमारा जो बाइंग लेवल था जो कि ये लेवल था इसके ऊपर वो आज इसने ट्रेड करना शुरू किया ही नहीं था. सो आज के लिए ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो थर्ड था अपना HAL दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फ्लैट खुला, हल्का सा ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिया एंड देन अगेन एज वी डिस्कस किए 3000 तक आने का इसका हाई प्रोबेबिलिटी चांस है. ये आज 3001 पे इसने क्लोजिंग दिया है. सो द फोर्थ स्टॉक दैट वाज टाइटन आज फ्लैट खुल नहीं पाया था. सो इसका जो ओपनिंग था आई थिंक इसका येस्टरडेज क्लोजिंग वाज so its closing was 2683.45 but today's opening was 2675 which is almost around 9 to 10 points downwards. so ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने सीधे एक ऊपर की तरफ छलांग मारी है. बट अगर इसमें हमने ट्रेड किया भी था तो इसमें हम एक स्टॉप लॉस आज का कंसिडर कर सकते हैं. सो इन टोटल आउट ऑफ 2 में हमें टारगेट मिला है, थर्ड में टाइटन में हमें टारगेट नहीं मिल पाया था या फिर टाइटन और बजाज फिंजर में आज ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था अपने थ्योरी के हिसाब से. सो व्हाई डू वी पिच अबाउट दिस फ्लैट ओपनिंग? सो द रीजन इज द ओपनिंग एनी स्टॉक और इंडेक्स फ्लैट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सेंटिमेंट इन पर्टिकुलर एसेट. सो अगर कल वो स्टॉक सेलिंग प्रेशर में था तो एग्जैक्टली आज अगर फ्लैट खुला तो वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है. बट अगर वो गैप डाउन खुल जाता है तो जिन लोगों ने कल पोजीशन अपना होल्ड किया था उनको अपना प्रॉफिट दिखने की वजह से वो अपना प्रॉफिट आज बुक कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रिवर्सल ऊपर की तरफ ट्रेड जाता हुआ दिखता है. एंड अगर वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप का ओपनिंग मीन्स फॉर अ स्टॉक इज स्टॉक का जो सेंटिमेंट था जिस रीजन से सेलिंग आ रहा था वो एब्जॉर्ब हो चुका है ऑलरेडी. सो मोस्टली यहाँ से स्टॉक कभी ऊपर भी जाता है एंड देर आर फ्यू चांसेस कि यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक नीचे भी आए. सो लेट्स सी कि आज हमारे इस पे आज वापस से हमें 4 स्टॉक्स ऐसे मिले जो वॉच लिस्ट कर सकते हैं हम कल के लिए. सो फर्स्ट वन इज अपोलो टायर्स. सो अपोलो टायर्स का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक मस्त डबल बॉटम टाइप हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है. इसका जो नेकलाइन था, नेकलाइन वॉज एट 373. ये ब्रेक करने के बाद विदाउट कमिंग बैक टू द रीटेस्ट ये कंटिन्यूएशन मोड में ऊपर की तरफ चला जा रहा है. सो टायर स्टॉक्स में यूजुअली ऐसा ही एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है आजकल. सो लेट्स बेट ऑन दिस टुमारो कि ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी आसानी से ये ब्रेक करेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग करना शुरू कर सकता है. नेक्स्ट स्टॉक फॉर अस इज इंडियन होटल्स. सो इंडियन होटल्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है नियर द ब्रेकआउट लेवल. व्हाट दिस मीन्स फॉर अ स्टॉक इज स्टॉक में यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को हमें मिल रहा है. यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जितना आना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा है. इन सच केसेस what happens is this breakout is usually successfully done. so यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अबाउ 377 हमें एक हल्का सा और ऊपर की तरफ 5 से 6 रुपये तक का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है. इसके लिए हम 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमें 5 से 6 रुपये तक यहाँ पे हम प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें. So next stock for us is Tata Consultancy which is TCS. TCS ने भी यहाँ पर एक हल्का सा जो रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल से कल
थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिख रहा था। और आज जैसे हमने बात की थी कि ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे वापस से एक बाइंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है, या फिर जिन लोगों ने बेयर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनको अपना प्रॉफिट दिखा और उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है। ये अगर 3314 का लेवल कल ब्रीच कर देता है ऊपर की तरफ, एक चांस है कि ये स्टॉक कल वापस से ऊपर की तरफ एक हल्का मोमेंटम दे सकता है। इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 10 to 13 पॉइंट्स, और यहाँ पे हम वापस 1:1 तक का ही टारगेट रखेंगे। TCS का जो मूव होता है वो इतना वाइल्ड है नहीं कि जो इंडेक्स को या फिर वो अपने स्टॉक को ज़्यादा वाइल्ड करके ज़्यादा बड़ा मोमेंटम दे दे। नेक्स्ट स्टॉक फॉर अस इज HDFC बैंक। HDFC बैंक आज गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूस इसमें सेलिंग प्रेशर आज बरकरार रहा है। यूएस में फ़िलहाल कुछ डिफ़ॉल्ट को लेके बैंक्स में न्यूज़ है विच इज़ इम्पैक्टिंग इंडियन बैंक्स एज वेल। आज भी अगर देखा होगा तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी प्रेशर में दिख रहा था। यहाँ पर एक चांस है कि कल ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देता है HDFC बैंक, तो इसका हम टारगेट तकरीबन 1610 तक का पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और द सेकेंड टारगेट इसका होगा जो बिग राउंड नंबर है अराउंड 1600, हम सेकेंड टारगेट इसका देख सकते हैं। इसमें हमारा वापस से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 10 रुपीज़ का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक आई मिस्ड ऑन स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉर अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में वापस से हम 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आफ्टर ओपनिंग फ्लैट एंड क्रॉसिंग 385 ऑन अप साइड। 3 से 4 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें 3 से 4 रुपये तक का ही हमारा टारगेट भी रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अगेन।